हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हमारी पुणे तो लेह रोड ट्रिप सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने की मोटिवेशन देता है, इसलिए ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी जर्नी का डे 8, जो बहुत ही एक्साइटिंग और मेमोरेबल रहा। आज सुबह हम जल्दी उठ गए क्योंकि हमें लेह से खारदुंगला पास होते हुए हंडर की तरफ जाना था। हमने ब्रेकफास्ट पैक करवाया, होटल से चेकआउट किया और सुबह लगभग 7 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। लेह से खारदुंगला पास तक का डिस्टेंस करीब 40 किलोमीटर है और इसे कवर करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। खारदुंगला समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर ऊपर है। एंटी लगते हैं। खारदुंगला समुद्र तल से लगभग 17,522 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और नुब्रा वैली का गेटवे माना जाता है। खारदुंगला का बहुत स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है। इसका निर्माण 1974 में हुआ था और 1988 में इसे पब्लिक के लिए खोला गया। आज भी यह राउट इंडियन आर्मी के लिए सेचन ग्लेशियर तक सप्लाई पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। सुबह करीब 8 बजे तक हम खारदुंगला पहुंच गए। वहाँ हमें बहुत सारे राइडर्स भी मिले। सच कहूँ तो इतनी ऊंचाई पर पहुँचने की खुशी कुछ अलग ही थी। हमने खुद भी वो एक्साइटमेंट महसूस की और राइडर्स के चेहरों पर भी वही खुशी साफ नजर आ रही थी। हमने यहाँ 15 से 20 मिनट रुककर फोटोज और वीडियोस लिए। और फिर नीचे की तरफ निकाल पड़े। नीचे उतरते वक्त हर तरफ बर्फ की दीवारें नजर आ रही थी। हम भी कई जगह रुके, स्नो के साथ मस्ती की, फोटोज लिए, डांस किया और स्नो का मजा लिया। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे थे वैसे वैसे नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। चल get in. येड्या दोघीच्या दोघी येड्या आहेत. चल get in. चल स्वाती, ते वरतून बर्फ खाली यायचा. स्वाती बस कर. रास्ते में हमें यक और हिमालयन मरमोट भी देखने को मिले। मरमोट इतने क्यूट लग रहे थे कि मन कर रहा था उन्हें घर ले आए। काश ऐसा मुमकिन होता। नॉर्थ पुलू पहुंचकर हमने एक छोटे से होटल में ब्रेकफास्ट किया और फिर हंडर की तरफ बढ़ गए। रास्ते में बातचीत करते हुए हमने अचानक तुर्तुक विलेज जाने का प्लान बना लिया। तभी हमें पुणे का एक कपल मिला। उन्होंने बताया कि वह ठंग विलेज जा रहे हैं, जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास स्थित है। बस फिर क्या था, हमने भी तुरंत अपना प्लेन चेंज किया और ठंग विलेज की तरफ निकल पड़े। रास्ता काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन वहाँ के लैंडस्केप्स इतने खूबसूरत थे कि नज़र हटाना मुश्किल था। मेरे साथ तो ऐसा हो रहा था कि जैसे ही कैमरा बैंड करती थी, कुछ और नया और सुंदर देखने को मिल जाता था। सच में
लद्दाख एक ऐसी जगह है जिसे कैमरा में पूरी तरह कैप्चर कर पाना मुश्किल है। जितनी रिकॉर्डिंग करो उतनी कम लगती है। और एक बात तो पक्की है, यहाँ एक बार आओगे तो बार बार आने का मन ज़रूर करेगा। या कॅमेरा झाला असेल कॅप्चर. यार किती दिलं मला आगे बढ़ते हुए हम एक जगह ट्रैफिक में फंस गए क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। लेकिन लद्दाख ट्रिप की सबसे खास बात यही है कि यहाँ लोग परेशान कम और एंजॉय ज़्यादा करते हैं। सब लोग अपनी गाड़ियों से बाहर आ गए और वेट करने लगे। कुछ ही देर में लोगों ने वहीं गरबा शुरू कर दिया। एटमॉस्फेयर इतना पॉजिटिव था कि ट्रैफिक जम भी एक यादगार मोमेंट बन गया। थोड़ी देर बाद रोड खुल गया और हम फिर से अपनी जर्नी पर निकल पड़े। रास्ते में कई ऐसे ब्रिजेस भी आए जहां एक समय में सिर्फ एक ही गाड़ी जा सकती थी। टेंशन है ना तो
काफी लंबी ड्राइव के बाद हम फाइनली ठंग विलेज पहुंच गए। और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को भी देखा। ठंग विलेज लद्दाख के नुब्रा डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक छोटा सा गांव है। यह लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत करीब है और 1971 के इंडो पाक वॉर के बाद भारत का हिस्सा बना था। यहाँ की अधिकांश आबादी बल्टी कम्युनिटी से संबंधित है। बॉर्डर को देखना और इस जगह का इतिहास जाना हमारे लिए एक बहुत ही इमोशनल और यादगार अनुभव था। बॉर्डर विजिट करने के बाद हम वापस हुंदर की तरफ निकल पड़े। अगर आप भी थांग विलेज जाने का प्लान बना रहे हैं तो मेरी एक सलाह है, दिन में ही विजिट करिए और अंधेरा होने से पहले वापस निकल जाइए, क्योंकि यहाँ के रास्ते कुछ जगहों पर काफ़ी चैलेंजिंग हो सकते हैं। शाम करीब 6 बजे हम फाइनली हुंदर पहुँच गए। रास्ते में ही हमने एक होटल बुक कर लिया था। होटल बहुत अच्छा था और वहाँ का खाना भी बहुत ही टेस्टी था। लेकिन उस होटल और 100 के एक्सपीरियंस के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सेफ ट्रैवल और थैंक्स फॉर वॉचिंग।